नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित बांसवाड़ा जिले से डूंगरपुर रोड पर करीब 15 किलोमीटर दूर तलवाड़ा कस्बे से 5 किलोमीटर की दूरी पर उमराई ग्राम पंचायत में स्थित राजराजेश्वरी मां त्रिपुरा सुंदरी देवी का भव्य मंदिर स्थित है। जिला बार एसोसिएशन के नव निर्वाचित अध्यक्ष एडवोकेट अशोक सिंह रावत तथा एडवोकेट मनोज आहूजा की आराध्या देवी मां त्रिपुरा सुंदरी के दरबार में शनिवार को पारिवारिक मित्रों के 21 सदस्यीय दल ने सद्भावना दल के रूप में माता रानी के दर्शन लाभ प्राप्त किए तथा मां त्रिपुरा सुंदरी दरबार के मुख्य पुरोहित गुरुवर निकुंज मोहन पंड्या के सानिध्य में माता रानी की पूजा अर्चना कर संकल्प लिया। सद्भावना दल के मुख्य संयोजक एडवोकेट अशोक सिंह रावत ने बताया कि शनिवार को उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सहित पारिवारिक मित्रों के सानिध्य में 21 भक्तों ने माता रानी के दर्शन किए, जिनमें रिया बाड़ी प्रधान मदन गोरा व उनकी धर्मपत्नी, कानस सरपंच व पूर्व लोक अभियोजक महेंद्र सिंह रावत व उनकी धर्मपत्नी, सेशन कोर्ट अजमेर के एडवोकेट व पूर्व अपर लोक अभियोजक महेंद्र चौधरी व उनकी धर्मपत्नी, मनोज आहूजा एडवोकेट व उनकी धर्मपत्नी व्याख्याता चंद्रावती तेजवानी, बेटा जतिन, बेटी वृंदा, भतीजा तरुण व कृष्णा, सीजेएम कोर्ट के रीडर मनोज मिश्रा, एडवोकेट एवं पत्रकार हेमंत प्रजापति तथा उनका प्यारा बेटा लवेश, पुष्कर के दिनेश जांगिड़ व उनकी धर्मपत्नी, विजयनगर के वरिष्ठ अधिवक्ता धीरज मालविया, वाहन के पायलट कालूराम व राजू भाई चौधरी मौजूद रहे। सद्भावना दल के सह संयोजक रिया बाड़ी प्रधान मदन गोरा एडवोकेट ने बताया कि इस मंदिर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया सहित समूचे देश के मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि आते रहते हैं। इस मंदिर के इतिहास के बारे में हमें मंदिर के मुख्य पुरोहित गुरुवर निकुंज मोहन पंड्या ने जानकारी देते हुए बताया कि ये देवी राजाओं की देवी मानी जाती है। भगवान इंद्र सहित राजाओं ने भी इन्हें पूजा ताकि राजराजेश्वरी की कृपा से साम्राज्य भी प्राप्त हो तथा प्रजा की भलाई करके मोक्ष भी प्राप्त कर सके। इस मंदिर के इतिहास के बारे में उन्होंने बताया कि यह मंदिर 11वीं शताब्दी से पूर्व तथा कनिष्क काल से भी पूर्व का है। इसे तंत्रपीठ के रूप में जाना व पहचाना जाता है। उन्होंने बताया कि मुगलों के आक्रमण के बाद जो कालखंड निकला उसके बाद माता की मूर्ति यहाँ पर अखंडनीय मौजूद मिली, जिसकी पूजा उस समय लोहार समाज के भक्त लोग करते थे। कालांतर में यहाँ की व्यवस्था लोहार समाज के भक्त ही करने लगे और वर्तमान में भी पांचाल समाज के ट्रस्ट द्वारा इस मंदिर का प्रबंधन किया जाता है। इस देवी माँ के स्वरूप के बारे में उन्होंने बताया कि माता की 18 भुजाएं हैं। इस देवी को तीनों लोकों की देवी के साथ साथ देवी के तीनों रूपों महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। साम्राज्य की इच्छा रखने वाले तथा यश और कीर्ति की भावना रखने वाले भक्तों की यहाँ तुरंत सुनवाई होती है। बड़े बड़े न्यायाधीश व ब्यूरोक्रेट्स यहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण करवाने के लिए मंत्रों का जाप करवाते हैं। तंत्रपीठ के रूप में यह मंदिर विश्वविख्यात है। समस्त मनोकामनाएं यहाँ से पूर्ण होती है। मंदिर के जीर्णोद्धार के संबंध में उन्होंने बताया कि पांचाल समाज के भक्तों ने 16 लाख आहुतियां दी गई तथा 351 हवन कुंडों में पांचाल समाज के यजमानों ने अपना सहयोग प्रदान किया है। प्रत्येक शिला की पूजा करके, हवन करके, शुद्धिकरण करके उसे स्थापित किया गया है। कीर्ति स्तंभ में सोने का बना हुआ है, जिसमें करीब 4 किलो सोना लगा हुआ है। मंदिर के चारों ओर सुंदर गार्डन तथा बच्चों के झूले मंदिर को एक पिकनिक स्पॉट का रूप भी प्रदान करते हैं। मंदिर ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं के रुकने के लिए 100 रुपये की दर से अच्छा व बड़ा कमरा किराए पर दिया जाता है तथा मात्र 70 रुपये में भरपेट भोजन प्रसाद के रूप में दिया जाता है। इस मंदिर का प्रबंधन पांचाल समाज करता है। पुरातन काल से यहाँ पांचाल समाज के लोग ही व्यवस्थाएं देखते आ रहे हैं। सबसे पहले इसका जीर्णोद्धार लोहार समाज के पाता भाई ने करवाया था, जिसको आगे बढ़ाते हुए 2011 में गंगाराम पांचाल पिलोदा की अध्यक्षता में पांचाल समाज के प्रत्येक घर से सहयोग लेकर इस मंदिर को भव्य बनाया गया। समाज के प्रत्येक घर से 31,000 से लेकर 21 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग दिया है। शिखर प्रतिष्ठा स्थापना में 351 हवन कुंडों में पांचाल समाज के परिवारजन ने आहुति देते हुए हर परिवार ने लगभग 1 लाख रुपए का सहयोग दिया। वर्तमान में भी इस ट्रस्ट के अध्यक्ष पांचाल समाज से ही है तथा सचिव के रूप में भी पांचाल समाज के कार्यकर्ता अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शिक्षा प्रकोष्ठ प्रभारी ने बताया कि इस मंदिर की व्यवस्थाओं को देखने के लिए पांचाल समाज की तरफ से त्रिपुरा सुंदरी व्यवस्थापक मंडल पांचाल समाज 14 चौखरा बनाया गया है, जिसमें पांचाल समाज के शिक्षित वर्ग तथा अधिकांश शिक्षकों को शामिल कर रखा है, जो समय समय पर श्रद्धालुओं की भक्ति भावना को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्था देने का प्रयास करते हैं। भगवान सत्यनारायण की नगरी से मां त्रिपुरा सुंदरी की यात्रा पर गए सद्भावना दल के सदस्यों ने नाचते गाते और अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के साथ साथ अंताक्षरी खेलते हुए न केवल सफर का आनंद लिया वरन अपनी मधुर आवाज से पुराने फिल्मी गीत गाकर यात्रा की भव्यता में 4 चांद लगा दिए। यात्रा के संयोजक अशोक सिंह रावत ने कराओके म्यूजिक सिस्टम के साथ जिंदगी एक सफर है सुहाना गीत गाकर सद्भावना दल के सभी सदस्यों की खूब वाहवाही बटोरी, तो वहीं सह संयोजक हेमंत प्रजापति ने महिला कलाकार की आवाज निकालकर हंसी के फव्वारे बिखेरने पर विवश कर दिया। यहीं से सभी कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने की प्रेरणा मिली, जिसके चलते अंताक्षरी का मौका मिला और अंताक्षरी के दौरान सद्भावना दल के साथियों ने बिना किसी म्यूजिक के सहयोग से अपनी मधुर आवाज से एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत किए। इसके साथ ही पूरे सफर में माता रानी के व सांवरिया सेठ के भजन चलाते हुए उस पर नाचते गाते रहे, जिसके चलते ये हसीन सफर कब मंजिल में तब्दील हो गया किसी को पता भी नहीं चला। इस हसीन सफर में मनोज मिश्रा, महेंद्र चौधरी, हेमंत प्रजापति, मनोज आहूजा, अशोक सिंह रावत ने जहां एक और डांस प्रस्तुत कर सफर में खूबसूरत रंग भर दिए, वहीं पारिवारिक मित्रों की धर्मपत्नियों व बच्चों ने भी भजनों पर अपनी नृत्य कला की खूबियां प्रस्तुत कर वाहवाही लूटी। इन बेहतरीन पलों को एडवोकेट मनोज आहूजा ने अपने कैमरे में कैद करने में अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई, जिसकी वजह से वो अविस्मरणीय पल सदैव के लिए स्वर्णिम यादों में कैद हो पाए। यात्राएं तो जीवन में कई बार करने का मौका मिलता है, लेकिन इस यात्रा में जो आनंद, उल्लास और मस्ती के नज़ारे देखने और महसूस करने का मौका मिला, उसका मुख्य कारण मां त्रिपुरा का आशीर्वाद ही रहा, जो धार्मिक यात्रा में ऐसे बेहतरीन नज़ारे लेकर आ गया। इसी बीच एक छोटे से ब्रेक के चलते सभी साथियों ने खूब फोटो, वीडियो, सेल्फियां ली, जैसे वह यात्रा का अंतिम पल ही हो। सच है, मित्रता निश्चल, नायाब व प्रकृति का अनूठा तोहफा है। इस खूबसूरत यात्रा को लेकर हर सदस्य यही कह रहा था कि मैं स्वयं को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं कि मेरे पास अनेक अच्छे व सच्चे मित्र हैं। मेरी माला का हर एक मोती अनूठा व बेशकीमती है। इसी की वजह से बच्चों को उनके जैसे दोस्त मिल सके तो पत्नी को उनके जैसी, और बल्कि उनसे हर क्षेत्र में एडवांस बड़ी बहनों के रूप में सहेलियां मिल सकी, जिन्होंने एक से बढ़कर एक फोटो और सेल्फियां लेकर इस ट्रिप को एक यादगार ट्रिप बना दिया। प्रदेश में पिछली कांग्रेस सरकार के समय नए बने 19 नए जिलों में से 9 जिलों को सरकार ने समाप्त कर दिया है। इनमें केकड़ी भी शामिल है, जो अजमेर से अलग करके बनाया गया था। शनिवार को कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। सरकार के इस फैसले के बाद लोगों में भारी आक्रोश है। बता दें, पिछली सरकार के फैसले के बाद नए जिल के गठन के बाद से ही यहां कलेक्टर और एसपी कार्यालय खोल दिया गया था और इन अधिकारियों समेत बाकी सभी जिला अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई थी। जिला स्तर पर 14 ऑफिस खुल चुके थे। बता दें कि केकड़ी में केकड़ी, सावर, सरवाड़, भिनाय, टोडरायसिंह को शामिल किया गया था। जिला बनने के बाद यहां पहले कलेक्टर खजान सिंह को लगाया था। मौजूदा वक्त में श्वेता चौहान कलेक्टर हैं। फिलहाल अजमेर एसपी वंदिता राणा को अतिरिक्त चार्ज दे रखा है। जिलों के गठन को लेकर सरकार ने पूर्व एएस ललित के पनवार की अध्यक्षता में एक रिव्यू कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने नए जिलों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट दी।
इसके बाद कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई। मंत्रियों की कमेटी ने भी ललित के पनवार कमेटी की सिफारिश के आधार पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। अब सरकार ने कैबिनेट की बैठक में अपना फैसला लिया है। केकड़ी जिले बनने के बाद तेजी से विकास होने लगा था, साथ ही अधिकतर जिला स्तरीय विभाग केकड़ी में संचालित होने लगे थे। वहीं कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के बैठने से आमजन को त्वरित काम होने लगे थे, मगर अब जिला हटने से आमजन में भारी मायूसी छा गई है तथा आम जन सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है। सरकार ने जनभावना के विपरीत जाकर केकड़ी जिले को हटाने का जो फैसला लिया, इसके विरोध स्वरूप लोगों में सरकार प्रति नाराजगी दिखने लगी है। आमजन सोशल मीडिया के जरिए सरकार के प्रति अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं। केकड़ी जिला बचाव समिति के संयोजक ने सरकार के फैसले के खिलाफ जूते चप्पलों का त्याग कर दिया है। वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज आहूजा ने भी इस फैसले का विरोध करते हुए केकड़ी जिले को यथावत रखने की मांग की है।